हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद इफ देन इन 5 डिफरेंट वेज कन्वेइंग द सेम मीनिंग। इफ ए नेचुरल नंबर इज ओड देन इट्स स्क्वायर इज आल्सो ओड। यहाँ पे क्या है, हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है। क्या है स्टेटमेंट? इफ ए नंबर इज ओड देन इट्स स्क्वायर इज आल्सो ओड। इसको आपको 5 डिफरेंट वे में लिखना है इफ देन का यूज करते हुए। मतलब मीनिंग सेम होना चाहिए, लिखने की सेंस 5 टाइप से होनी चाहिए। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। आप अपनी लैंग्वेज में बना के कुछ भी लिख सकते हो, बट सेंस जो है वही ना आनी चाहिए जो इस स्टेटमेंट की गिवन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम बनाएंगे। यहां पे सबसे पहले देखते हैं, हमें स्टेटमेंट का मीनिंग समझो ध्यान से। इफ ए नेचुरल नंबर इज ओड, अगर कोई नेचुरल नंबर ओड है देन इट्स स्क्वायर इज आल्सो ओड, तो उसका स्क्वायर जो होगा वो भी ओड होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसकी स्टेटमेंट। सबसे पहले देखो क्या बन सकती है। ए नेचुरल नंबर इज ओड ओनली इफ इट्स स्क्वायर इज ओड, ये भी बन सकती है। देखो, इफ ए नेचुरल नंबर इज ओड, नेचुरल नंबर इज odd only if its square is odd। दोनों को आगे पीछे करके घुमा फिरा के कैसे भी बना के आपको स्टेटमेंट बनानी है। मतलब यही है, एक नेचुरल नंबर ओड है ओनली इफ इट्स स्क्वायर इज ओड, अगर इसका स्क्वायर ओड होगा तो मीनिंग सेम हुआ। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, कोई बनाते हैं। यहां पे नेचुरल नंबर इज ओड इंप्लाइज दैट, अब यहां पे देन होता है ना, इंप्लाइज दैट का मतलब होता है अगर ये कंडीशन है तो दूसरी होगी, तो इंप्लाइज दैट यहां पे यूज कर लेंगे वर्ड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए नेचुरल नंबर इज ओड इंप्लाइज दैट इट्स स्क्वायर इज ओड, स्क्वायर इज ओड। इसका मतलब भी यही है जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है। कोई और बनाते हैं, आप नोट की फॉर्म में भी बना सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि नोट की फॉर्म में नहीं बनेगी, कोई भी बना सकते हैं। आपको बस सेंस जो है इसी स्टेटमेंट की आनी चाहिए। और देखते हैं, तो यहां पे क्या हो सकता है, 4 नेचुरल नंबर्स टू बी ओड। क्या है, 4 नेचुरल नंबर टू बी ओड, 4 नेचुरल नंबर टू बी ओड। मतलब ओड नेचुरल नंबर के लिए इट्स स्क्वायर इज ओड, इट्स स्क्वायर इज आल्सो ओड। बस ये बन गई। ऐसे भी बना सकते हैं हम। और क्या लिख सकते हैं, नेसेसरी वर्ड भी यूज कर सकते हैं इंप्लाइज की जगह। तो क्या बन जाएगा, फॉर एवरी ओड नेचुरल नंबर इट्स स्क्वायर इज ओड। ये भी बन गई, अलग सेंस हो गई थोड़ी सी। मतलब यहां पे देखो, डिफरेंट वे में मैं राइट डाउन कर रहा हूं स्टेटमेंट को। बहुत सारे स्टेटमेंट बन सकती हैं, बस यहां पे आपको ध्यान ये रखना है सेंस हमारी यही होनी चाहिए। यहां पे और क्या कर सकते हैं, इफ स्क्वायर नंबर इज क्या नाम है, इफ नेचुरल नंबर इज ओड देन इट्स नेसेसरी दैट स्क्वायर नंबर इज ओड। यहां पे क्या लिखेंगे, 4, या फिर इफ नेचुरल नंबर इज ओड इट्स नेसेसरी इट्स स्क्वायर इज ओड। ये भी बन गई। और बनाना चाहो एक और बता देता हूं, इफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज ओड देन नेचुरल नंबर इज नॉट ओड। यहां पे क्या कहा है उसने, नोट की फॉर्म में बनाने की बता रहा हूं मैं। इफ नेचुरल नंबर इज नॉट ओड, अगर हमारा नेचुरल नंबर ओड नहीं होगा तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, ओड नहीं होगा। देन इट्स स्क्वायर
इज नोटेड, बस ये नोट की फॉर्म में बना दी। तो नोट की फॉर्म में बना लो या विदाउट नोट की फॉर्म में बना लो, हमें स्टेटमेंट वही बनानी है, सेंस हमारी इस स्टेटमेंट की आनी चाहिए। इस तरीके से करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरीके से करना है? आपको मीनिंग कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी आपको थोड़ा सा अपनी मेहनत लगानी है, अपनी रीजनिंग लगानी है, और आप इन स्टेटमेंट्स को राइट डाउन कर सकते हो। क्लियर हो गई? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर होगा। कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट के साथ। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लासेज।